हेलो एंड वेलकम टू आकांक्षा अगेंस्ट हैरेसमेंट। अभी रिसेंटली मैंने ओटीटी पे एक फिल्म देखी जिसका नाम है गैसलाइट। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज मत देखिए, बिकॉज दैट फिल्म हैज कंप्लीटली मिसरिप्रेजेंटेड कि गैसलाइटिंग क्या होता है। एंड उसे देखने के बाद मुझे लगा कि आई शुड डेफिनेटली मेक अ वीडियो एंड टेल यू व्हाट गैसलाइटिंग मीन्स, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी सीरियस। आप प्लीज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको लगेगा ओ मैं भी ऐसे एक पर्सन को जानता हूँ या जानती हूँ, मेरे रिलेशनशिप में भी मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, या वर्क प्लेस पे, और इवन पेरेंट्स समटाइम्स गैसलाइट चिल्ड्रन। व्हाट इज गैसलाइटिंग? Gaslighting is using psychological methods to manipulate somebody into doubting their own sanity or their power of reasoning। मतलब कोई आपको इतना ज्यादा मैनिपुलेट करे कि आप खुद की इंटेलिजेंस को, खुद के सेल्फ वर्थ को, सेल्फ एस्टीम को, या खुद की लॉजिकल रीजनिंग को खुद ही डाउट करने लगे। दैट इज कॉल्ड गैसलाइटिंग, एंड गैसलाइटिंग कैन बी वेरी वेरी सिवियरली इम्पैक्टिंग। इट कैन लीड पीपल इनटू डिप्रेशन और इवन suicidal thoughts। एंड इसमें विक्टिम्स को सिस्टमैटिकली ऐसे फीड किया जाता है इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन, जिससे विक्टिम अपने आप भूलने भी लगता है कि अच्छा सच में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। ये वर्ड जो गैसलाइट है ये 1938 के एक प्ले से डिराइव्ड है। इस प्ले को एक ब्रिटिश प्ले राइट पैट्रिक हैमिल्टन ने लिखा था। इस प्ले में जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को धीरे 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 साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करके पागल कर देता है एंड टू स्टील फ्रॉम हर। तो उनके घर पे एक गैस लैंप होता है जिसकी लाइट वो कभी डिम करके कभी हाई करके ही वुड मैनिपुलेट हर इनटू थिंकिंग वेदर इट्स डे वेदर इट्स नाइट, एंड दैट्स वेयर द वर्ड गैसलाइटिंग केम फ्रॉम। इसके ऊपर काफी फिल्म्स भी बनी हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली गैसलाइटिंग इज द वर्ड ऑफ द ईयर ऑफ 2022, एंड आई वुड रियली अर्ज कि आप लोग एक बुक जरूर पढ़ें अगर आपको और इंटरेस्ट है इसमें, इसको समझने के लिए। द बुक इज कॉल्ड द सोशियोपैथ नेक्स्ट डोर। और भी बहुत सारी बुक्स हैं लाइक स्नेक्स इन सूट्स, व्हेन साइकोपैथ्स गो टू वर्क। ये सब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के जमाने में ये सारे टैक्टिक्स बहुत ही कॉमन हो गए हैं। मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको बोले दैट नो इट डिडंट हैपन लाइक दैट, यू रिमेंबर रॉन्ग। अरे बट आई रिमेंबर करेक्टली, आपने ये बोला था मुझे, ये ऐसे ही हुआ था। नो यू रिमेंबर रॉन्ग। अरे यार यू आर टू सेंसिटिव। व्हाट यू मीन यू आर टू सेंसिटिव? अगर आपको कुछ हर्ट किया या आप you do not believe in something the other person said, how can you be so sensitive? एक इसका बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई बोले दैट आई एम सॉरी यू थिंक आई हैव हर्ट यू, मैं सॉरी बोल रहा हूं कि अगर तुम्हें लगा कि तुम मतलब मेरे कुछ बोलने से हर्ट हो। दैट इज सो कंफ्यूजिंग फॉर द विक्टिम। व्हाट इज अ गुड अपॉलॉजी? आई एम सॉरी आई हर्ट यू। यहां पे वो क्या अब्यूजर क्या बोलता है? आई एम सॉरी यू थिंक आई हैव हर्ट यू, मीन्स आई हैव नॉट एक्चुअली हर्ट यू। देयर आर सम अदर ways also. Somebody will say you started forgetting a lot of things these days, एंड इमीडिएटली आप डिफेंसिव हो जाते हो। ओह हैव आई स्टार्टेड फॉरगेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स? ओह यस, उस दिन तो मैं एक भूल गई थी। अब नॉर्मल इंसान कभी कभी कुछ ना कुछ भूल ही जाता है, लेकिन जब आपको ऐसे कोई अक्यूज करता है, कोई साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करता है, देन यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ मोर। या आपको कोई बोले दैट एवरीबडी थिंक्स यू आर क्रेजी, नॉट जस्ट मी। व्हाट? Who else thinks I'm crazy? Am I crazy? किसने बोला I'm crazy? Forget it. I don't want to talk about it, but everybody thinks so. My God, that is absolute psychological manipulation. Workplace पे आपको कौन gaslight कर सकता है क्या बोल के? For example, somebody will say, it's okay, you made a mistake. No problem. I understand. Not everybody can handle responsibility. What does that mean? I can't handle responsibility? आई एम नॉट मेड फॉर इट। आप तुरंत एक सेकेंड में अपने ही सेल्फ वर्थ को या अपनी कॉम्पिटेंसी को डाउट करने लगते हैं। देन यू वांट टू ओवर गिव, देन यू वांट टू ओवर अचीव, यू वांट टू स्टे लॉन्गर आवर्स। यू डोंट नो दैट यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड। कभी कभी जाने अनजाने में पेरेंट्स भी अपने बच्चों को गैसलाइट करते हैं। इट्स ओके इफ यू कांट लिव अप टू आवर एक्सपेक्टेशन, कोई बात नहीं, सब बच्चे नहीं कर पाते।
दिस इज वेरी 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 डैमेजिंग। साइंस क्या है कि मतलब आपको ऐसे गैस लाइटिंग का एक्सपीरियंस हो रहा है, सम वेरी सिंपल थिंग्स। जब कोई ऐसी बातें बार 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 आपके सेल्फ वर्थ या सेल्फ एस्टीम को कॉम्प्रोमाइज करे, you'll start feeling depressed, you'll start feeling low, you will not have the same energy. Also you'll start doubting your confidence. आप कोई भी डिसीजन लेने में बार बार हिचकिचाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि मतलब क्या मैं इंटेलिजेंट हूँ, अरे क्या मुझे वो इंसिडेंट सच में याद था, मैं मतलब कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, ओ मैं इस रूम में एंटर कर रहा हूँ तो बाकी सब तो समझते ही हैं, आई एम टू सेंसिटिव। These are clear signs. You start having anxiety, sleeplessness, and इसका एक बहुत ही unfortunate दूसरा impact ये है कि जो gaslighter होता है, जो abuser होता है, हम उसके ऊपर डिपेंड भी करने लगते हैं वैलिडेशन के लिए, क्योंकि उसने हमारे दिमाग में ऑलरेडी डाल दिया है दैट एवरीबडी एल्स थिंक्स यू आर टू सेंसिटिव। सो हु डजंट थिंक आई एम टू सेंसिटिव? द गैसलाइटर। सो वी स्टार्ट लुकिंग फॉर वैलिडेशन। हम उसके ऊपर और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम उसके और क्लोज हो जाते हैं, एंड दैट्स रियली रियली अनफॉर्चुनेट। एंड धीरे 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 हम अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने फैमिली से आइसोलेट हो जाते हैं। And that really is what the gaslighter wants. They want to isolate you from your family, from your loved ones, people you trust, ताकि ये उनको power दे सके। Gaslighters want power over their victims. They want control over their victims. This is a game. So, how will you break out of this? मेरे लिए बोलना तो आसान है, लेकिन किसी भी साइकोलॉजिकल विक्टिम के लिए ये स्टैंड लेना शायद बहुत डिफिकल्ट हो। फिर भी सबसे पहली बात ये है that the moment you catch yourself in any situation in life, and मैं ये आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो where you feel isolated, low, depressed, मैं सबसे पहले अपने एक या दो जो ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं या मेरे टीचर्स हैं, मेरे गाइड्स हैं, आई टेल देम, लिसन, आई एम फीलिंग लाइक दिस, कैन यू हेल्प मी? देर आर ऑलवेज पीपल देयर टू हेल्प यू। आपकी फैमिली होगी, आपके कोई ट्रस्टेड गाइड्स होंगे, you have to tell them I need help. एंड गैस लाइटिंग का ऑपोजिट जो होता है, जो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है उसको फाइट करने के लिए, उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हम बच्चों को भी समझाते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब पे। क्रिटिकल थिंकिंग इज राइट एंड रॉन्ग इज रॉन्ग, नो मैटर हु। इसके लिए आप बैठ के पेन और पेपर लेके, डोंट रिलाई ऑन योर मेमोरी। याद रखिए कि गैस लाइटर ने ऑलरेडी आपकी मेमोरी को कंफ्यूज किया हुआ है। यू आर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ वर्थ, योर रीजनिंग। इसलिए आप एक पेन और पेपर लेंगे और हर इंसिडेंट जो पर्सन बोलता है, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ था, मैंने कब कहा, नहीं मैंने कॉल नहीं किया था, नो आई नेवर सेड सो, आप उसको फैक्चुअली पॉइंट बाय पॉइंट, टाइम बाय टाइम उसको लिखेंगे। साइंटिफिक एविडेंस, अभी सुबह है, रात के 10:30 बजे ऐसे बोला गया था, उस डे ऐसा हुआ था। एंड देन when the person tries to manipulate you, you have to take a stand and say, नहीं, I remember it differently, ऐसा ही हुआ था, I know, I can see that phone call, you called me at this time। लेकिन इस सब को करने के लिए पहले आपको उस सिचुएशन से थोड़ा सा डिस्टेंट होना पड़ेगा। जब हम किसी सिचुएशन के बहुत क्लोज होते हैं तो हम अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, बिकॉज इट्स टू कंफ्यूजिंग, इट्स टू ओवरवेलमिंग। थोड़ा सा एक दो स्टेप पीछे लेके, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, एक दो दिन का ब्रेक लेके कहीं पे, जस्ट सिट डाउन कामली, think about it and start writing। and very very importantly, अगर आप थोड़ा सा जब रिकवर हो जाएं, इसके लिए आपको साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। एंड आई हाईली रेकमेंड दैट यू स्पीक टू अ थेरेपिस्ट so that you can recover and rebuild your confidence। Remember, nobody else in this world, whether it's a relationship, your boss, your parents, whoever, they do not have the right to make you question your self-worth. You are important,
You matter. Don't let anybody gaslight you. And if you need any help in connecting to therapists, you need any guidance, you need any counseling, or if you just want to vent it out to my team, I know you must be going through a tough time if you're being gaslighted. Please speak to my team, write to them on teamakanksha@gmail.com. We are always there for you. Stay aware, stay safe.